नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यथ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न संख्या 476 बराबर 476 हिंदी में गुजराती में 473 मोक्ष का स्वरूप क्या है बराबर। प्रश्न है मोक्ष का स्वरूप क्या है। उत्तर आत्मा के समस्त कर्मों के विप्रमोक्ष को अत्यंत वियोग को मोक्ष कहते हैं। आत्मा से समस्त कर्मों के विप्रमोक्ष, विप्रमोक्ष का अर्थ होता है अत्यंत वियोग, सर्वथा वियोग, उसको मोक्ष कहते हैं। ये कौन से नय से ये व्याख्या की गई है। हाँ
सबके अलग अलग उत्तर है। कुछ निश्चय नहीं से निश्चय नहीं से व्याख्या की है, ऐसे हाथ खड़े कर, हाथ ऊंचा करो जरा। ये व्याख्या निश्चय नहीं की है ऐसा मानने वाले। 1 2 3 ऐसा ऐसा नहीं, हाथ कॉन्फिडेंस के साथ करो ना, ऐसा है तो ऐसा है। और किसी ने कुछ भी कहा व्यवहार नहीं से किए, उसमें भी महेंद्र भाई ने व्यवहार नहीं भी कहा, निश्चय ने में भी खड़ा कर दिया। अपने तो दोनों तरफ रहना भाई, किसी को भी बुरा नहीं लगे। एक पण नहीं दुभाई नहीं वो ज्ञानी ना वचनो होय छे। तो जो पर के सापेक्ष जो भी होता है वो व्यवहार नहीं से होता है। तो यहां मोक्ष की व्याख्या कर्म के सापेक्ष की गई है कि कर्मों का वियोग होना, और कर्म है वो परद्रव्य है, तो परद्रव्य का के सापेक्ष जो होता है वो सभी व्यवहार नहीं कहलाता है। ये वास्तव में मोक्ष की व्याख्या है वो व्यवहार नहीं से कही गई है। कौन से व्यवहार नहीं से कही गई है? उपचरित के अनुपचरित? अनुपचरित और असद्भुत के सद्भुत? हाँ, असद्भुत के सद्भुत। बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं बोला ना। असद्भुत, क्योंकि कर्म पर द्रव्य है ना। अनुपचरित इसलिए है कि कर्म एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंध है, कहने मात्र के लिए तो है नहीं, उनका विपाक आता है। जैसे घर नगर है वैसे कर्म नहीं है, इसलिए अनुपचरित। असद्भुत का मतलब इसलिए कि वो परद्रव्य, वो पुद्गल है, इसलिए असद्भुत। और व्यवहार नहीं इसलिए कि दो के बीच में आपको संबंध बताना है, इसलिए व्यवहार नहीं। तो अनुपचरित असद्भुत नहीं की अपेक्षा से ये व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है? कि आत्मा से समस्त कर्मों के विप्रमोक्ष को मोक्ष कहते हैं। चलो, अब शुद्ध निश्चय नहीं से, हाँ तमारे कई पूछू छे? જ્યારે આમાં સમસ્ત કર્મો કીધું છે, हाँ, એટલે દ્રવ્ય કર્મો અને ભાવ કર્મો પણ આવી તો જાય જ ને। हाँ, आ जाते हैं। તો ભાવ કર્મોને જે ગણે તો અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં થાય ને? हाँ, वो अशुद्ध निश्चय नहीं। इसलिए अभी मैं प्रश्न यही पूछने वाला कि शुद्ध निश्चय नहीं से मोक्ष की परिभाषा करो। कौन करेगा? शुद्ध निश्चय नहीं से मोक्ष किसको कहते हैं, वो परिभाषा करो। हाँ हाँ हाँ, अनुपम भाई बोले, सो बोले। हाँ, अपने सहज शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। अब विकार के सापेक्ष जो व्याख्या होगी वो अशुद्ध निश्चय नहीं से व्याख्या होगी, अथवा है तो भी शुद्ध निश्चय नहीं, परंतु जीव के सापेक्ष, इसलिए उसको निश्चय नहीं कहेंगे। पर के सापेक्ष नहीं है, जीव के सापेक्ष है, पर उसमें भी रागादि भाव रूप पर हैं, इसलिए किसी अपेक्षा से वो भी पर है, इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय नहीं से कहेंगे। तो उसकी अपेक्षा से व्याख्या कैसे होगी कि जीव के रागादि भावों के आत्यंतिक क्षय हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। सभी नयों से व्याख्या, सब नए से, ये व्याख्या कर्म के सापेक्ष कही है। कर्म के सापेक्ष इसलिए कही है कि आगे सभी कर्म का पुराण चलने वाला है, सारी व्यवस्थाएं कर्म के आधार पर बताएंगे, इसलिए उन्होंने कर्म के सापेक्ष ही व्याख्या। एक परमाणु मात्र ने मले न स्पर्शता, बस इसका नाम मोक्ष कहलाता। कोई भी कर्म का परमाणु कर्म रूप में आत्मा के ऊपर नहीं हो। ऐसे अन्य अन्य रूप से तो सभी पुद्गल वर्गणाएं आत्मा के ऊपर हैं,
सिद्ध आत्मा के ऊपर भी कार्बन वर्गणाएं हैं कि नहीं? सिद्ध आत्मा के ऊपर कार्बन वर्गणाएं हैं कि नहीं? तो हैं, क्योंकि कार्बन वर्गणाएं तो सब जगह है ना, इसलिए जहां पर सिद्धों का आत्मा है वहीं पर भी कार्बन वर्गणाएं हैं। अन्य पुद्गल भी हैं, तो सब हैं, परंतु वो कर्म रूप में नहीं हैं। कार्बन वर्गणा और कर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वही तो कह रहे हैं, कर्म रूप परिणति कार्बन वर्गणाएं, उसको कर्म कहते हैं। तो वो कर्म और कार्बन वर्गणा में अंतर क्या है, यही समझ। कौन बताएगा? महेंद्र भाई, माइक में बताओ, माइक खुल्लो ज राखो। जीव के विकार से निमित्त गुजराती में बोलो ना, सहजताથી બોલી શકે। જીવના વિકાર વિભાવના નિમિત્તથી કાર્બન વર્ગણામાં જે ફેરફાર થાય છે પ્રભાવ, એ પછી કર્મ બને છે। यस, इन्होंने भाव तो ठीक कहा। अभी इसको आगमिक भाषा में क्या कहेंगे कि वो जो शुष्क कार्बन वर्गणाएं थी, उन कार्बन वर्गणाओं में जीव के भाव से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप हो जाना, उसका नाम कर्म है। जब तक वो कार्बन वर्गणा है तब तक उसमें न प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चारों बातें नहीं है। और जब वो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप हो जाती हैं तो ये चारों बातें उसमें आ जाती हैं। मतलब कि अब वो पहले डिस्चार्ज थी, अब चार्ज हो गई। तो चार्ज कार्बन वर्गणाओं को कर्म कहते हैं, डिस्चार्ज कार्बन वर्गणाओं को मात्र कार्बन वर्गणा कहते हैं। ऐसे फिर से कि जिन कार्बन वर्गणाओं में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग पड़ जाते हैं, ये चार विशेषताएं आ जाती हैं, उन कार्बन वर्गणाओं का नाम कर्म है। और जिनमें ये चार विशेषताएं नहीं होती हैं, उनका नाम केवल कार्बन वर्गणा है। उसको शुष्क कर्म कहते हैं। एक होते हैं वो भरे हुए रस वाले होते और एक नीरस होते। तो मोक्ष समझ में आ गया? हाँ, तीनों प्रकार से समझ लेना। एक तो कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का अत्यंतिक क्षय हो जाना, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष कहलाता है। और रागादि भावों का अत्यंतिक क्षय हो जाना, वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से मोक्ष कहलाता है। और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर हो जाना, वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से मोक्ष कहलाता है। वैसे अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने एक ही है, वहां रागादि भाव है नहीं, इसलिए उसको भी शुद्ध निश्चय नहीं में ही ले सकते हैं। 477 उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? अभी इन सब कर्मों से रहित होने का जो रूप मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो उत्तर संवर और निर्जरा। क्योंकि संवर और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, और निर्जरा है वो संवर पूर्वक की होती। जो संवर पूर्वक की निर्जरा है वो ही वास्तव में निर्जरा है। बाकी को अपन निर्जरा नहीं कहते हैं, वो तो कर्म का उदय आकर के वो खिर जाना। इसीलिए उस अपेक्षा से निर्जरा दो प्रकार की कही गई है। इसमें आएगा, उसी समय बात करेंगे। 478 संवर किसको कहते हैं? आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, अर्थात अनागत नवीन कर्मों का आत्मा के साथ संबंध न होने का नाम संवर है। संवर शब्द का अर्थ होता है संकोच लेना, संवरण कर लेना, संकोच लेना, अपने आप को गुप्त कर देना,
ताकि दूसरा कोई आ नहीं सके। दरवाजे बंद कर लेना। जैसे कछुआ है, वो कोई भी भय देखता है तो अपने सारे हाथ पैर और सबको संकोच लेता है, और सामने वाले को ऐसा एहसास होता है कि ये पत्थर है, ये कोई जीव नहीं है, ये तो कोई पत्थर पड़ा हुआ। इसलिए वो कोई भी जीव, मगरमच्छ वगैरह उसको खाते नहीं है पत्थर समझ करके गुप्त हो जाता है वो अपने अंदर। उसी प्रकार से जीव जब अपने आप को आश्रव के द्वार बंद कर देता है और अपने आप को अंदर ही गुप्त कर देता है, स्वरूप गुप्त कर देता है, तो वो संवर कहलाता है। पांचों इंद्रियां, अपने द्वार कौन से हैं? 5 इंद्रिया और मन, उनको संकोच लिया तो संवर हो गया। इस संवर का कारण तो आश्रव के जितने कारण है तो सब 5 इंद्रिया और मन संकोचित हो गए ना। योग बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया तो उपयोग भी नहीं जाएगा उसकी तरफ। आश्रव के वैसे तो 5 कारण कहे गए, 5 प्रत्यय कौन कौन से हैं? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पर आश्रव का द्वार मात्र योग है, क्योंकि ऐसे काय वांग मनः कर्म योग, काय वचन और मन की प्रवृत्ति का नाम है वो योग कहलाता, उनकी क्रिया, इसका नाम योग कहलाता है। स आश्रव, वही आश्रव। तो दरवाजे बंद कर देते हैं अपन, तो बाहर निमित्त की अपेक्षा से जितने भाव आते हैं वो सब भाव रुक जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, कषाय, ये चारों के चारों भाव नैमित्तिक भाव हैं। कौन से भाव हैं? नैमित्तिक भाव। ये मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से ही आएंगे, और आपने उस निमित्त को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया, तो वो आ सकेंगे नहीं। इसलिए गुप्ती जब होती है, जब मन को रोक लेते हैं, वचन को रोक लेते हैं, काय को रोक लेते हैं, तो उस समय न तो मिथ्यात्व का आश्रव होता है, न अविरति का आश्रव होता है, न प्रमाद का आश्रव होता है, और न ही कषाय का आश्रव। इसलिए आश्रव को रोकने का क्या उपाय है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को संकोच लो। मन से कुछ सोचो मत। संकल्प सोचो मत का मतलब क्या है? कोई भी संकल्प विकल्प मत करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए। जो वस्तु जैसी है वैसी केवल जानो, उसके संबंध में कुछ भी विकल्प मत करो। इसका नाम मन का निरोध है। और बोलो मत। बोलना तभी होता है जब अंदर से भावों को अभिव्यक्त करने का विकल्प आता है, तभी बोलना होता है ना। वाणी तभी खिरती है जब अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों को अभिव्यक्त करने के विकल्प हैं, इच्छा है, तभी व्यक्ति बोल सकता है, नहीं तो बोल सकता। अभी मेरी इच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या इच्छा है? ये वस्तु जैसा लिखा है वैसा समझाने की और समझने की। तो समझाने की और समझने की इच्छा है ना, वो भी एक प्रकार का विकल्प है। उससे क्या होता है कि अंदर से इच्छा होती है, वो भाव जैसे ही मेरे ज्ञानोपयोग में भाव आता है, जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो मोक्ष का स्वरूप ज्ञानोपयोग में आया। अब जैसा ज्ञानोपयोग में स्वरूप आया वैसा मुझे अभिव्यक्त करना है। अंदर के अंदर मैं नहीं रख सक रहा हूं अभी, और मुझे उसको बाहर निकालना है, उन भावों को। अब भावों को बाहर अभिव्यक्त करने की मेरी इच्छा हो रही है। उस इच्छा के अनुसार भाषा वर्गणाएं हैं, वो शब्दों को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं।
मैं जो कहना चाहूंगा उसके अनुरूप वो भाषा वर्गणा के पूतगल शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं। फिर जिसकी योग्यता होती है वो उस वर्गणाओं के आधार पर उसको अपने ज्ञानोपयोग में समझता है, समझता उनको निमित्त लेकर के अपने ज्ञानोपयोग में वो समझता है कि ये वस्तु ऐसी है, और फिर उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा हुई कि मैं ऐसा समझाऊं, तो फिर उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं ये समझाऊं, गलत है कि सही, ऐसा कहने की इच्छा होती है, तो उसको फिर वो भाषा वर्गणा के पुद्गल उस रूप परिणत होते और निकलते हैं। इसलिए बिना इच्छा के वचनों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बिना विकल्प के वचनों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपको विकल्प रहित होना है तो वचन का भी त्याग करना है। और जब तक आप अपने राग अथवा द्वेष अथवा कोई विकल्प से, इच्छा से काय का संचालन कर रहे हो, तो भी आपके अंदर कुछ इच्छा चल रही है, इसलिए आप काय की चेष्टा कर रहे हो। इसलिए काय की चेष्टा भी नहीं करना, अपने आप हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति एकदम समाधि में स्थिर है और हवा से उसके अंग हिलें, पर उसको तो हिलाने की इच्छा नहीं है, तो उसका संवर नहीं टूटेगा। पर अपनी इच्छा से उसको मच्छर बैठा है तो हाथ इधर किया, गर्दन यूं की, ऐसे किया, वैसे किया, तो वो अपनी इच्छा से हिला रहा है। अपनी इच्छा से काय की जो चेष्टा होती है उससे आश्रव होता है, अपनी इच्छा से वचन की चेष्टा होती है उससे आश्रव होता है, अपनी इच्छा से जो मन की चेष्टा, सोच विचार होते हैं, विकल्प होते हैं, उससे आश्रव होता है। तो अपनी इच्छा का निरोध करके मन से कुछ सोच विचार करने की इच्छा का त्याग करो, केवल ज्ञाता बने रहो और बोलना बंद करो, बहिर्जल्प और अंतर्जल्प, और काय को भी स्थिर कर दो, कर्म नहीं आएंगे। ये संवर कहलाता। कृष्ण, जैसे कभी मन में कुछ और होता है और वचनों से कुछ और निकलता है, वो तो आपके जैसा उदय होगा वैसा निकलेगा। तो इसका मतलब मन में जो वचन से निकल रहा वही मन में है? नहीं, ऐसा नहीं ना, जो वचन में निकल रहा है वही मन में हो ऐसा नहीं होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि मन भी तो दो प्रकार का है, एक अभिप्राय रूप मन है, एक परिणाम रूप मन है। कि आप सोच तो कुछ और रहे हो और परिणामन कुछ और ही चल रहा है। आप जैसा किसी को क्रोध आता है, विचार तो ऐसा कर रहा है कि यार मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे कंट्रोल में रहना है, परंतु मन में आ ही रहा है वो। तो जो आपके परिणाम होंगे उसके अनुसार भाषा वर्गणा होगी, आपके इंटेंशन से भाषा वर्गणाएं होती ही नहीं है। पर जब इंटेंशन और परिणाम, अभिप्राय और परिणाम दोनों एक मिल जाते तो क्रिया भी उसी प्रकार से होगी। पर क्रिया होने में मुख्य परिणाम है, आपके जैसे परिणाम है उसके अनुरूप बाह्य की क्रिया आपके होगी। अगर पुण्य का उदय है उस प्रकार का तो, नहीं तो अंदर परिणाम चल रहे हैं तो भी बाहर में चेष्टा कुछ भी कर सकते नहीं है। जैसे मेरे अंदर परिणाम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं कि मैं इन सब लोगों को समझाऊं, तो ये शुभ परिणाम ही कहलाते हैं ना। भगवान की वाणी सबको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए तो स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं। अपने को ही समझना होता तो हम आराम से कुर्सी लगा करके अपने कक्ष में ही बैठते हैं। स्वाध्याय जब समूह में किया जाता है तो केवल स्व का लक्ष्य नहीं होता है, उसमें पर का लक्ष्य अधिक होता है, गौणता से स्व का लक्ष्य भी होता है। और केवल स्व का लक्ष्य होता है तो वहां तो किसी दूसरे की जरूरत ही, वो तो मैं मेरे बैठे बैठे आराम से उसको, इसलिए करुणा भाव से स्वाध्याय किया जाता है। तो उस समय इच्छा तो शुभ की होती है कि मैं इन सबको समझाऊं, परंतु अगर मेरे भाषा वर्गणा के पुद्गलों का परिणाम उस प्रकार से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मेरे पुण्य का उदय ऐसा अगर नहीं है तो मैं जैसा चाहूंगा वैसे मैं भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी को हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके मन में तो उत्तर बराबर चल रहा है,
परंतु अभिव्यक्ति नहीं आती है उनको, तो वो उसके पुण्य का उदय नहीं है कि वो उनको शब्द दे पा रहे। और कभी कभी तो शब्द निकलते ही नहीं है, हम बोलना चाहें तब भी शब्द निकलते नहीं है, उल्टे उल्टे भी निकले हैं। तो ये अपने पाप पुण्य पर डिपेंड करता है सारा। ऐसा ही जीव का निमित्त नैमित्तिक शब्दों के साथ संबंध है। આમાં મન વચન ને કાયા યોગની વાત કરીએ આપણે, પણ એમાં મૂળમાં તો આત્મપ્રદેશના પરિસ્પંદન એનું કારણ નથી બનતું। वो तो है ही, परंतु उसमें कौन निमित्त पड़ता है? तो मन वचन काय की प्रवृत्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होगी तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी होगा नहीं। तो ये संवर कहलाता है। और किसी को प्रश्न पूछना इसमें? आगे प्रश्न 479, निर्जरा किसको कहते हैं? आत्मा का पूर्व से बंधे हुए कर्मों से संबंध छूटने को निर्जरा कहते हैं। आत्मा का पूर्व से बंधे हुए कर्मों से संबंध छूटने को निर्जरा कहते हैं। जो कर्म बंधा हुआ है उससे संबंध छूटना अर्थात वो अकर्म रूप हो जाता है। एक देश, हाँ, एक देश स्वीकार नहीं होगा, विकार। जरा देना। अच्छा, विकार को, एक देश के विकार को घटना, हाँ, तो उन्होंने अभी दूसरा नए लगा दिया। प्रॉब्लम यहीं तो खड़ी होती है। ये किसी और नए से समझाना चाहते हैं, उन्होंने अपने दिमाग में जो आ रहा है वही नहीं लगाया। तो आत्मा का एक देश विकारों का जो निकलना है वो कौन से नए से व्याख्या है? अभी आत्मा का कर्म पुद्गलों से मुक्त होना, छूटना, ये कौन से नए से व्याख्या हुई? यस, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से व्याख्या हुई। अभी जो वहां जो व्याख्या दी है उन्होंने कि आत्मा के विकारों का एक देश रूप से छूटना, तो ये कौन से नए से व्याख्या हुई? ये निश्चय नए से व्याख्या हुई। अशुद्ध निश्चय नहीं, निश्चय नहीं होगी। वास्तव में अशुद्ध निश्चय नहीं तो यहां इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि वहां विकार हो नहीं रहा है। अशुद्ध निश्चय ने जहां अशुद्धता आती है वहां लगाया जाता है, अशुद्धता जाती है वहां अशुद्ध निश्चय नहीं लगा जाता है कभी भी। इसलिए आप ऐसा कहो कि क्रोध से रहित होना और ऐसा कहो कि क्षमा में स्थिर होना, दोनों एक ही वस्तु है। बात समझ में आई? इस व्यक्ति को क्रोध नहीं आ रहा है, आपने एक ऐसा वचन कहा और ऐसा कहा कि ये व्यक्ति शांत है, इन दोनों में अंतर क्या बताओ? ये दोनों एक ही अभिप्राय को बताते हैं। इसलिए वास्तव में आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो अथवा आत्मा रागादि भावों से मुक्त हो गया, ये दोनों एक ही है। इसलिए आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो गया, वो भी शुद्ध निश्चय नय का ही कथन है, और आत्मा रागादि भावों से मुक्त हो गया, वो भी शुद्ध निश्चय नय का ही कथन है। क्योंकि इन दोनों में आत्मा है वो अपने स्वरूप में ही अधिष्ठित है। तो ये दोनों स्व के सापेक्ष ही हैं और वो पुद्गल के सापेक्ष जो हैं वो पर के सापेक्ष है। इसलिए उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ऐसा। तो आत्मा का विकारों का एक देश होना, ये तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन कहा है। और यहाँ वो उपचार से व्यवहार से कथन करना चाहते हैं कि कर्मों का एक देश छूटना। अब उसमें कर्मों में उन्होंने भाव कर्म की मुख्यता की है, यहाँ पर उन्होंने द्रव्य कर्म की मुख्यता, क्योंकि यहाँ विवक्षा द्रव्य कर्मों की है, भाव कर्मों की विवक्षा नहीं है, क्योंकि सारे गुणस्थान आदि हैं उसमें कर्म प्रकृतियों को बताएं।
इसलिए तो कल बात हुई थी ना अपनी कि लेखक का अभिप्राय नए को समझना है। हमको उनकी भाषा है ना, उनके शब्द बदलने नहीं है। वो जिस नए से कहना चाहता है उसको समझो, पर अब बदलो मत उसको, नहीं तो आपको सारे बड़े बड़े आचार्यों के शास्त्रों को बदलना पड़ेगा सब। क्योंकि जिनवाणी, अधिकांश जिनवाणी उपचरित असद, अनुपचरित भी नहीं हो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से लिखी गई है अधिकांश जिनवाणी। तो अब कहोगे अरे यार ये तो निश्चय की तो कुछ बात ही नहीं। जब भी बात आएगा कि राम जी ने दीक्षा ली, क्या किया, तो राम जी ने अपने 3 खंड का राज्य छोड़ा, हाँ, अपनी 8000 पत्नियों को छोड़ा, अपना इतना वैभव को छोड़ा, और वो छोड़ कर के राम अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब ये कौन से नए से कथन है सारा? ये सारा का सारा अनुपचरित व्यवहार भी नहीं हो, उपचरित व्यवहार नहीं। अब यहां ये होशियारी अपन लगाने जाएं, उन आचार्य महाराज ने तो ऐसा लिखा है, और हम होशियारी लगाने जाए यहां कि राम जी ने न तो राज्य को छोड़ा है न किसी को छोड़ा है, उन्होंने तो केवल अपने राग को ही छोड़ा है। तो आचार्य महाराज के शब्दों को ऐसा बदलना पड़ेगा आपको कि वहां ये नहीं लिखना चाहिए आचार्य महाराज को कि उन्होंने 6 खंड का राज छोड़ा, ये नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए आचार्य महाराज को? आचार्य महाराज ने केवल अपना राग छोड़ा है, वास्तव में तो यही है। तो आचार्य महाराज ऐसे उल्टी उल्टी क्यों लिखते हैं? सब ऐसा ही लिखना चाहिए। तो आपको सारे शास्त्र बदलने पड़ेंगे, सारी जिनवाणी आपको बदलनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है, वो ये समझाना चाहते हैं कि आपका राग जिसके कारण से उद्दीप्त होता है वो पदार्थ की अपेक्षा से उन्होंने कथन किया है। तो जिस अपेक्षा से जहां कथन किया जा रहा है उस अपेक्षा को समझना ये श्रोता का काम है। इसलिए श्रोता के भी अपने एक लक्षण होते हैं। वक्ता के अभिप्राय को जो समझे और जो नयों की व्यवस्था को समझे कि ये इस नय से कहा जा रहा है, ये इस नय से कहा जा रहा है, वो ही वास्तव में श्रोता होता है। बाकी में श्रोतापने के लक्षण नहीं है। उसको अपने को जो समझ में आ रहा है नय, उसी नय से वो समझेगा। और वस्तु तो दोनों तरफ से है, व्यवहार और निश्चय। इस प्रकार का जो व्यवहार से है वो व्यवहार से, निश्चय से वो। कोई घी का घड़ा ऐसा कहता है तो वो सही है कि नहीं? हाँ, तो जिस नय से वो कहना चाह रहा है उसे तो सही है ना, कि भाई वो यूं कह रहा है कि सामने जिस घड़े के अंदर घी रखते हैं उसकी ओर इशारा करके कहा उन्होंने कि भाई वो घी का घड़ा इधर लाना। तो व्यक्ति क्या समझेगा? ये घड़ा तो यार मिट्टी का है, उन्होंने तो कहा है घी का घड़ा लाने का, इसलिए अपने को घी का ही घड़ा बनाना चाहिए। और यहां तो घी का घड़ा है ही नहीं, क्योंकि घी से नहीं बना है, ये घड़ा तो मिट्टी से बना है, इसलिए अपने को उस घड़े को उसके पास नहीं ले जाना का। ऐसा समझेगा तो क्या होगा? तो उस समय वक्ता के अभिप्राय को समझना चाहिए कि उसने घी का घड़ा कहा है तो घी जिसमें रहता है उस घड़े को लाने को कहा है। अगर ऐसा नहीं समझे तो वो सामने वाला मूर्ख है। इसलिए नयों की व्यवस्था समझना चाहिए। अपने को दूसरों को बदलने की बड़ी आदत पड़ गई है, खुद के अंदर नहीं बदलता है, अपने मन को नहीं बदल पा रहा है, दूसरे को ही बदल देता है। चलो, तो निर्जरा और वो जो परिभाषा लिखी है उसको भी समझना। वास्तव में परमार्थिक परिभाषा है वो, पारमार्थिक परिभाषा। कि निर्जरा में क्या होता है, वास्तव में केवल कर्म पुद्गल ही नहीं जाते हैं, अपनी वृत्ति का क्षय हो रहा है। तो अपनी वृत्ति का क्षय होना वो वास्तव में परमार्थ से निर्जरा है। और उस वृत्ति को उद्दीप्त करने वाले कर्म परमाणुओं का जाना वो उपचार से निर्जरा कहलाती है।
इसलिए निर्जरा को भी ऐसे दो प्रकार से समझना। देखो, एक तो क्या हो रहा है, जैसे अपने क्रोध की वृत्ति है, तो क्रोध मोहनीय कर्म का जाना, ये तो क्या होगी, द्रव्य निर्जरा। और क्रोध की वृत्ति का क्षय होना, कम होना, ये क्या हो गई, भाव निर्जरा। ये भाव की, क्योंकि अपना भाव विकारी भाव था, उस विकारी भाव का क्षय। इसलिए अपने कर्मों की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे? तो अपने उस भाव निर्जरा को देख करके करेंगे कि मेरी वृत्तियों का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वृत्ति कहो, कषाय को, एक ही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आज से 10 साल पहले मेरे को जिस प्रकार से मैं किसी वस्तु से प्रभावित होता था, क्या आज भी मैं वैसा ही होता हूं? आज से 10 साल पहले मुझे जिन जिन को देख करके क्रोध आता था, क्या आज भी वैसा ही आ रहा है? आज से 10 साल पहले मेरा मान का क्या अवस्था थी? मेरा मान ज्यादा था कि कम था? क्या आज ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं मान ज्यादा हो रहा है तो आपकी निर्जरा नहीं हो रहा, बंध में जा रहे हो? और 10 साल पहले मेरे मान कषाय है, वो ऐसी थी, अब धीमे धीमे वो मेरी मान कषाय है, वो कम हो रही है। अब मुझे कोई सम्मान दे अथवा नहीं दे, अब मुझे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब आपकी वृत्ति का क्षय हो रहा है, वहां भाव निर्जरा आपकी बराबर चल रही है। ऐसे अपने उन कषायों को किस किस प्रकार से आपने कम करते जा रहे हो, बस उन कषायों को कम करते जाना, वही वृत्ति का क्षय है और वही वास्तविक निर्जरा कहलाती, उसको निर्जरा कहते। ऐसे अपनी परीक्षा, कोई कहते हैं हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है वो तो केवल ही जानते हैं। तो ऐसा थोड़ी है भाई, केवल ही जानते हैं, केवली तो सब जानते हैं, पर आप भी तो जानते हो उसको। आप कहते हो मैं तो निरंतर आत्मा में लीन रहता हूं, तो आप आत्मा में लीन रहते हो, इसका मतलब आपके शांति आनी चाहिए और बाहर से राग द्वेष कम होने चाहिए, मन वचन काय की प्रवृत्तियों को संकोच होना चाहिए, आरंभ परिग्रह कम होने चाहिए, ये सारी वस्तुएं आपकी होनी चाहिए। और ये सारी वस्तु आपकी नहीं हो रही है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपको अपनी ही पहचान हो नहीं रही। इसलिए अपना परीक्षण अपने को करना चाहिए। 480 प्रश्न संख्या, संवर और निर्जरा होने का उपाय क्या है? अभी संवर निर्जरा की परिभाषा की और उसका उपाय। उत्तर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता ही संवर और निर्जरा होने का उपाय है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जब मिलते हैं तो संवर और निर्जरा होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो मुख्य रूप से क्या करते हैं कि रोकने का काम करते हैं, और सम्यक चारित्र है वो क्या करता है, उसको निकालने का काम करता है, स्थिर करने का काम करता है, जो भी काम करता है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी कषाय आई तो पहले दृष्टि में उसका हेयपना आएगा। कषायों से आश्रय होता है तो पहले तो अपनी दृष्टि में हेयपना होगा कि यार ये कषाय है वो मेरे आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, इस प्रकार के लिए उसकी दृष्टि बनेगी और वो उसके ज्ञानोपयोग में कषाय आएगी। और ज्ञानोपयोग में फिर वो क्या करता है कि उसके साथ भेद ज्ञान करता है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये क्रोध है वो मैं नहीं हूं, ये क्रोध जिस सत्ता में हो रहा है ऐसा प्रशांत ज्ञाता आत्मा है वो मैं हूं, ऐसा करके वो ज्ञान काम करेगा। दर्शन ने क्या काम किया, उसको हेयपने के रूप में प्रतीति की, और ज्ञान ने क्या काम किया, आत्मा और उस
क्रोध, विकार दोनों को अलग करने का काम किया। अलग करने का जो विवेक करता है उसका नाम ज्ञान है। और हेयोपादेय में श्रद्धा करता है, ये मेरे लिए अकल्याणकारी है, इस प्रकार का जो श्रद्धा प्रतीति करता है वो दर्शन। और फिर अकल्याणकारी है उससे विमुख जो होता है वो चारित्र। कि आपने क्रोध अकल्याणकारी है ऐसा मान तो लिया, परंतु उसके प्रति अभी उदासीनता नहीं आ रही है, वैराग्य नहीं आ रहा है, तो समझना है कि अभी केवल मात्र मामला दर्शन तक अटका हुआ है, ज्ञान तक अटका हुआ है, चारित्र तक गया नहीं। जब चारित्र तक मामला जाएगा तो निश्चित रूप से आपको उसके प्रति उदासीनता आ जाएगी। यहां चारित्र ने अपना काम किया और वास्तविक आपके उस निर्जरा है वो चारित्र से होगी। क्योंकि हम विष को विष रूप जान लें और विष को विष रूप मान लें, तो भी अगर हम खाते जाएं, पीते जाएं, तो हमारा अहित होने से कोई रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। फिर उस जानने का और मानने का कोई अर्थ रहा नहीं। इसका तो अर्थ ही यह है कि आपने वास्तव में जाना भी नहीं और माना भी, ऊपर ऊपर से ही मामला हो रहा है। तो जान करके मान करके उस रूप होना, इसका नाम चारित्र कहलाता है। और ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो इसका नाम मोक्ष मार्ग कहलाता है। 481 किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता युगपत होती है या क्रम से? तो ये क्रम से होती है। अब सारा पुराण खोलेंगे क्रम बताने के लिए, चैप्टर अब चालू करेंगे सारा का सारा, क्रम बताने के लिए वो गुण स्थान के अनुसार वो जाएंगे कि कौन सी कर्म प्रकृति है, वो कौन से गुण स्थान में क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सम्यक दर्शन की पूर्णता कब होती है? कौन से गुण स्थान में? बराबर सबको मान्य है कि नहीं? सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे गुण स्थान में होती है। सबको स्वीकार है ये बात? हाँ कि ना? एक स्वर बराबर। क्षायिक सम्यक्त्व कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में होता है। तो सम्यक्त्व की श्रद्धा गुण की पूर्णता कौन से गुण स्थान में हो गई? चौथे। चलो अब सम्यक ज्ञान की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होगी? हाँ बताओ, केवल ज्ञान के अंत में सिर्फ गुण स्थान बताओ ना। 14वें में कह रहे हो आप? 14वें के भी अंत में? केवल ज्ञान 14वें के अंत में होता है। हाँ, केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान की पूर्णता कौन से गुण स्थान में हो जाती है? 12वें के अंत में नहीं, 13वें के प्रथम समय में। 12वें के अंत समय में नहीं, 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में। 12वां का अंत तो अभी भी छद्मस्त वितराग ही है। हाँ, केवल ज्ञान प्रकट होगा तब होगा। 12वें के अंत समय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, 13वें के प्रथम समय में केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो वहां पर होगी। और सम्यक चारित्र की पूर्णता कहां होगी? एक ने 12 कहा, एक ने 14 का अंत कहा। अब दोनों अपेक्षा से, पर यहां हम जिस अपेक्षा की बात करेंगे उस अपेक्षा में, क्योंकि यहां योगों की चंचलता को भी चारित्र में लिया है, इसीलिए 14वें गुण स्थान के अंत में ही चारित्र की पूर्णता होगी। बाकी भाव की अपेक्षा से, कषायों की अपेक्षा से आप लेंगे तो वो 12वें गुण स्थान में होती। पर यहां योग और कषाय दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति
तो वो स्थिरता, क्योंकि केवली यद्यपि केवल ज्ञान हो गया है परंतु अभी योगों से स्थिर नहीं हो। कषाय से स्थिर है पर अभी योगों से स्थिर नहीं है। जब वो योगों से भी स्थिर निष्कंप स्वभावी हो जाएगा, प्रदेश एक भी हिलेगा नहीं, जब तब जाकर के पूर्ण स्थिरता होगी। और परिपूर्ण स्थिरता का नाम ही चारित्र, कि जहां एक भी प्रदेश न योगों से हिलता है न कषाय से हिलता है। और ऐसी अवस्था तो 14वें गुण स्थान में और उसके आगे ही होती है, इसलिए वहीं चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार से ये आगे का अपने कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तूं दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो तिनरेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुचिन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र, जय श्री